अपना पूरा गुस्सा अपने अंदर दबा लो, या आप अपना पूरा गुस्सा मेरे ऊपर जाहिर कर दो, या आप मेरी तरफ क्रिएटिव एग्रेशन करो। मान लो आप और मैं दोस्त हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपके साथ मिलकर एक घर किराए पर लूंगा और हम किराया आधा आधा बांट लेंगे। बस शर्त ये है कि आप घर ढूंढकर उसकी साफ सफाई करवाओगे और उसके लिए सारा फर्नीचर खरीदोगे। आप ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हो और आप अपना वादा पूरा भी करते हो। हालांकि ये काम करने में आपको काफी असुविधा झेलनी पड़ती है और आपका काफी खर्चा भी होता है, लेकिन आखिरी में मैं अपना वादा पूरा नहीं करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मेरा प्लान बदल गया है और अब मैं आपके साथ घर किराए पर शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद आपको मुझ पर बहुत तेज गुस्सा आता है, क्योंकि आपने अपना वादा पूरा करने के लिए एक तो इतना खर्चा किया और अब आखिरी समय पर आपको एक दूसरा रूम में ढूंढने की असुविधा का भी सामना करना पड़ेगा। तो अब आप अपने इस गुस्से के साथ क्या करोगे? देखो, गुस्सा मतलब आगे कुआं पीछे खाई, मतलब गुस्सा महसूस करने से आपको नुकसान ही नुकसान होगा। फिर चाहे आप अपना पूरा गुस्सा अपने अंदर दबा लो, या आप अपना पूरा गुस्सा मेरे ऊपर जाहिर कर दो, या आप मेरी तरफ क्रिएटिव एग्रेशन करो। अब आप पूछोगे ये कैसे? अब हो सकता है आप अपने इस गुस्से को अंदर दबा लो, लेकिन क्योंकि आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा दबा हुआ है तो ये गुस्सा हमारी दोस्ती को खराब कर देगा। तो अब आप देख सकते हो कि अपना गुस्सा अपने अंदर दबा लेने से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और ये अंदर दबा हुआ गुस्सा आपको आपकी बाकी काम पूरे करने में भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये साफ है कि ये सॉल्यूशन काम नहीं करता है। अब आप फैसला करते हो कि आप मेरे ऊपर गुस्सा करोगे। आप मुझसे बोलते हो कि देखो भाई, मैं तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ घर किराए पर लोगे, अगर मैं फर्नीचर का इंतजाम कर देता हूँ तो मैं उस घर पर कोई खर्चा नहीं करता। अगर तुमने मुझसे वादा नहीं किया होता तो तुमने मेरा इतना नुकसान करा दिया और ये घटिया बिहेवियर है। तुमने अपने दोस्त के साथ ऐसा बिहेवियर करने के बारे में सोचा भी कैसे? मैंने तो तुम्हारे साथ इतना घटिया बिहेवियर कभी नहीं किया। अगर तुम ऐसा बिहेवियर करोगे तो तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं करेगा। या आप मेरे साथ क्रिएटिव एग्रेशन करने का फैसला करते हो, मतलब आप मेरे ऊपर गुस्सा तो करते हो पर थोड़ा कंट्रोल में रहकर। मतलब आप मुझे पहले ही प्रिपेयर कर देते हो कि आप मेरे ऊपर गुस्सा करोगे और मुझसे परमिशन लेते हो मेरे ऊपर गुस्सा करने की, और फिर आप मुझ पर गुस्सा करते हो। अब आपका ये सोचना तो सही है कि मैंने आपके साथ जो बिहेवियर किया वो ठीक नहीं था, लेकिन आपका जो अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का तरीका है उससे आपको नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम। चाहे फिर आप अपना पूरा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दो या फिर आप मेरी तरफ क्रिएटिव एग्रेशन करो। दोनों ही तरीकों में ध्यान इस पर दिया जा रहा है कि मैंने गलती की है, और इस तरह के एटीट्यूड से बहुत संभव है कि आपके और मेरे बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं। अगर आप मेरे ऊपर मेरे गंदे बिहेवियर की इतनी ज्यादा बुराई करोगे तो हो सकता है मैं घबराकर अपने इस बिहेवियर को सही साबित करने की कोशिश करने लग जाऊं और फिर मैं आपके साथ जो अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश करता हूं वो भी शायद अब नहीं करूंगा। और ध्यान रखो कि बहुत संभव है कि मुझ में भी दूसरे लोगों की तरह खुद को नीच समझने की आदत हो। तो जब आप मुझसे मेरी कमियों और मेरी गलतियों के बारे में बात करोगे तो मैं उनको अपने दिल से लगा लूंगा और आपकी बातें सुनकर मैं खुद को एक अपराधी समझूंगा। ऐसे में मैं भी कोशिश करने लगूंगा आपको नीच साबित करने की। तो अपना गुस्सा जाहिर करने की एडवाइस मानने से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और बात यह है कि ऐसा करने से भी आपका गुस्सा खत्म नहीं होगा। तो आपको अपने गुस्से का क्या करना चाहिए? अभी तक हमने देखा कि गुस्सा अपने अंदर दबाने का कोई खास फायदा नहीं है, वहीं अपना गुस्सा पूरी तरह जाहिर करने से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और क्रिएटिव एग्रेशन का भी कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि उसमें भी वही सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक और तरीके के बारे में आपने सुना होगा जो है माफ कर देना। ये गांधीवादी तरीका है जिसमें कोई एक गाल पर मारे तो आप दूसरा गाल दिखा दो, पर मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप और मैं जिस दुनिया में रहते हैं बहुत लड़ाकू है और लोग आपका भोलापन देखकर शायद आपका गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। तो अपना गुस्सा कंट्रोल करने के इन तरीकों की एनालिसिस करके यही समझ आता है कि कभी कभी तो ये तरीके काम आ सकते हैं, लेकिन इन पर हर समय भरोसा नहीं किया जा सकता और इन तरीकों से आपको काफी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो अब एक ऐसा फॉर्मूला समझो जो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सामना करने में मदद करेगा, साथ ही जो आप चाहते हो आपको दिलाने में भी मदद करेगा, और इससे ना तो आप अपना नुकसान करोगे और ना ही दूसरे लोग आपकी तरफ गुस्सा महसूस करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले के बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक यहाँ है। और मैंने यहाँ आपकी गुस्से की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट को देखो, इस प्लेलिस्ट को देखने से आपको अपने गुस्से की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी।